वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं पास्टर बिशारत खान एक बार फिर से आपको प्रोग्राम बेदारी में खुशामदीद कहता हूं। और ब्रेक पर जाने से पहले हम वर्शिपर रिया जावेद से, जो सियालकोट से हैं, हम उनसे गुफ्तगू कर रहे थे। बेटा मैं चाहता हूं कि इस वक्त आप जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आप खुदावंद की परस्तिश में, खुदा ने आपको खूबसूरत आवाज़ दी है, तो कोई भी एक गीत स्तयंत्रा जो है वो हमारे देखने वालों के साथ मिलकर खुदावंद की हम करें। जरूर। जो ये मैं गीत गाने जा रही हूँ, ये यूथ के लिए स्पेशली मैं ये गीत गाऊंगी कि यसु चानन मेरी जिंदगी दा, कि जब तक हमारी जिंदगी में खुदावंद यसु मसीह नहीं है, हम बिल्कुल, हमारी जिंदगी अंधेरा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में रोशनी आए तो आप खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में फुली तौर से लें। और ये मैं यूथ के लिए स्पेशली गीत गाना चाहूँगी। यसु चानन मेरी जिंदगी दा, यसु चानन मेरी जिंदगी दा, ओ लोए मेरियां रावां दी, ओ लोए मेरियां रावां दी, जिथों नस गए दूर हनेरे ने, रही हद ना मेरियां जावां दी, यसु चानन मेरी जिंदगी दा। मेरी ताकत मेरा जोर है ओ, मेरे कोल इबलीस दा तोड़े है ओ, मेरी ताकत मेरा जोर है ओ, मेरे कोल इबलीस दा तोड़े है ओ, सब वैरी मारे मुका देंदा, सब वैरी मारे मुका देंदा, बने ताकत मेरियां बावां दी, जिथों नस गए दूर हनेरे ने, रही हद ना मेरे चावां दी, यसु चानन मेरी जिंदगी दा। बहुत खूब बेटा, और खुदा ने आपको बड़ी अच्छी खूबसूरत आवाज़ दी है, और मेरी दुआ है कि खुदा आपको और ज़्यादा अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करे। और ये बड़ा प्यारा गीत है और इसमें बड़ा खूबसूरत एक मैसेज है, जैसे पौलुस रसूल भी फरमाते हैं कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और अगर हम अपनी ताकत पर भरोसा करें, अपनी काबिलियत पर भरोसा करें, तो हम नाकाम हो सकते हैं। लेकिन अगर हम खुदा पर भरोसा रखेंगे और खुदा हमें कुव्वत देता है, तो फिर हम सब कुछ कर सकते हैं। तो आपको ये कब शौक़ हुआ, या कब फिर आपने रिकॉर्डिंग की तरफ आपने जो सफ़र है वो शुरू किया? मैंने खुदावंद से एक बात कही कि खुदा, तू मेरे लिए ऐसा रास्ता कोई बना के मैं इस ड्यूटी को छोड़ दूँ, ताकि मैं प्रॉपर तरीके से अपनी जो है खिदमत कर सकूँ, लेकिन मुझे वसाइल भी मुहैया कर। तो खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने जो है मेरी ये ड्यूटी को जो है ख़त्म किया मेरी ज़िंदगी से, और मैं प्रॉपर तरीके से सेमिनरी कर रही हूँ। और उसके अलावा ये था कि फिर मैंने अपना ईस्टर पे एक गीत रिकॉर्ड करवाया, जो मेरा फर्स्ट गीत था। उसके बाद खुदावंद ने मेरे लिए रास्तों को खोल दिया। उसके बाद मेरा यूएसए से एक प्रोजेक्ट हुआ, जो बिशप डॉक्टर इमानुएल इरशाद हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। इस्माइल फ़िदा है लाहौर से, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, उन्होंने मेरा एक गीत रिकॉर्ड करवाया। और खुदावंद का शुक्र है कि अभी काफ़ी लोग हैं जो मेरे से गीत रिकॉर्ड करवा रहे हैं, उसकी शुक्रगुजारी है। जो आपका पहला गीत था वो तो बड़ा यादगार होता है ज़िंदगी में। आप और बहुत सारे गीत गाएंगे, लेकिन जो पहला होता है वो बड़ा यादगार होता है। तो वो कौन सा गीत था, या उसकी जो लिरिक्स थे वो क्या थे? हाँ जी, वो गीत था, हमारा ईस्टर का गीत था। जिंदा हुआ अल्फा ओमेगा, जिंदा हुआ मुर्दों में से जिंदा हुआ। ठीक है, अगर ये गाकर थोड़ा सा सुनाए तो फिर हम और ज्यादा बरकत पाएंगे। जिंदा हुआ होशाना, यसु जिंदा हुआ होशाना, बड़ी खुशी से सबको ये खबर सुना। अल्फा ओमेगा इब्ने खुदा मुर्दों में से जिंदा हुआ होशना। अल्फा ओमेगा इब्ने खुदा मुर्दों में से जिंदा हुआ। मैं गुनाह की राह पे था चलता रहा, मेरी जिंदगी पे
कब्जा था शैतान का, मैं गुनाह की राह पे था चलता रहा, मेरी जिंदगी पे कब्जा था शैतान का, शैतान का, शैतान का। तारीफ हो उसकी तारीफ हो जो मोहब्बत करता सदा, हो शना तारीफ हो उसकी तारीफ हो जो मोहब्बत करता सदा। अल्फा ओमेगा इब्ने खुदा मुर्दों में से जिंदा हुआ, हो शना अल्फा ओमेगा इब्ने खुदा मुर्दों में से जिंदा हुआ। बहुत खूब, और खुदा आपको और बरकत दे। आमीन। एक चीज़ जो आप से मैं जानना चाहता हूँ कि आप प्रस्तश भी करती हैं और साथ आपने सेमिनरी को भी ज्वाइन किया जी है, बिल्कुल। सो प्रस्तश की खिदमत में होते हुए कितना ज़रूरी है कि आप खुदा के कलाम को भी जानते हों, जी क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी भाई और बहनें हैं जो प्रस्तश तो करते हैं लेकिन खुदा के कलाम को वो अच्छे तौर से जानते नहीं जी हैं। बिल्कुल। उनके पास अच्छी आवाज़ तो है, वो शायद अच्छा म्यूजिक भी प्ले कर सकते जी, हैं, बिल्कुल। लेकिन जो थियोलॉजी है, जी। जो इल्मे इलाही है, जी। उससे वो अच्छी तरह वाकिफ नहीं होते। तो ये कितना बड़ा ज़रूरी है और आप इसको कैसे दोनों चीज़ों को बैलेंस करती हैं? जी बिल्कुल। कलाम जो है वो हमारी राहों के लिए रोशनी है और कलाम का हमारी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कलाम जो है वो हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है। जब तक हमारी ज़िंदगी में कलाम मुक़द्दस नहीं है तब तक हम नामुकम्मल हैं, और जब तक हमारी ज़िंदगी में रूहुल कुद्दस नहीं है तब तक भी हम जो है नामुकम्मल हैं। और इसीलिए हमारी ज़िंदगी में कलाम मुक़द्दस का होना इसीलिए ज़रूरी है। अगर हम वर्शिप के लिए कहीं पे भी जाते हैं और अगर लोग ही हमारे वसीला से बरकत नहीं पाते तो हमारी वर्शिप जो है वो रायगा है। अगर लोग हमारे वसीला से बरकत नहीं पा रहे तो हमारी वर्शिप रायगा है। इसलिए हमें खुदा के कलाम को सीखने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा इल्म रखने की ज़रूरत है, ताकि हम दूसरों के साथ भी खुदा के कलाम को वर्शिप के दौरान शेयर कर सकें, ताकि लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बरकत को। कुछ वर्शिपर्स हैं वो वर्शिप तो करते हैं लेकिन वो कलाम को नहीं जानते, लेकिन उनके लिए मैं एक ये मैसेज देना चाहूँगी, अगर आप रूहानियत में आप कहते हैं कि हम रूहानी वर्शिप कर रहे हैं, रूहानी वर्शिप का मतलब ही है कि आप कलाम को भी जानें। मैं चाहता हूं कि प्रोग्राम के इख्तिताम पर हमारे देखने वालों को कोई ख़ास पैगाम जो आप देना चाहें। मैं यूथ के लिए मैसेज देना चाहूँगी जाते जाते कि यूथ जो है वो सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में पहला जो किरदार है अपने खुदावन को दे और खुदावन की फर्माबरदारी करे। उसके बाद अपने माँ बाप की खिदमत करे, क्योंकि माँ बाप की जो इंसान खिदमत करता है वो कामयाब होता है। उसके बाद जो उनकी ज़िंदगी में उस्तादज़ा उनके होते हैं, बेशक स्पिरिचुअल हैं बेशक जिस्मानी हैं, तो आप उनको अपनी ज़िंदगी में दर्जा दें। और चौथे नंबर पे आप जो है आप अपना जो भी वर्क कर रहे हैं, बेशक आप डॉक्टर हैं, किसी भी मेडिकल फील्ड से हैं, या फिर आप वर्शिप कर रहे हैं, या फिर आप सेमिनरी स्टूडेंट हैं, या फिर आप सरमन करते हैं, जो भी आप करते हैं उसके साथ आप वफादारी के साथ चले, क्योंकि वफादारी को खुदावंद पसंद करता है। सो मेरा आज के लिए यही मैसेज है। बहुत शुक्रिया बेटा, खुदा आपको बरकत दे और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। खुदा आपको अपनी खिदमत के लिए और इस्तेमाल करे। आमीन। थैंक यू। अज़ीज़ भाई और बहनों, ये बहुत ज़रूरी है कि परस्तार रूहानी हो, और जब हम रूह और सच्चाई से खुदावंद की परस्तिश करते हैं तो उसके वसीला से ज़िंदगियां बरकत पाती हैं, उसके वसीला से बंधन टूटते हैं और ज़िंदगियां आज़ाद होती हैं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। मसीह यीशु में हमारे बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने अपने लोगों को चुना है ताकि वो मुख्तलिफ़ तरीक़ा से तेरी खिदमत करें। ऐ खुदा, हम शुक्रगुज़ार हैं कि हम्द करना रास्तबाज़ों को ज़ेबा है, और तू इस बड़ी खिदमत के लिए, इस बड़े काम के लिए अपने लोगों को तैयार करता है। इस बेटी के लिए, रिया जावेद के लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ और इस पर तेरी बरकत चाहता हूँ। इसकी फ़ैमिली के लिए बरकत चाहता हूँ, और मेरी दुआ है कि जितने लोग भी होशना टीवी पर और यूट्यूब चैनल पर हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इन सबको बरकत दे, इनके घरानों को बरकत दे, इनके काम में, कारोबार में, स्टडी में, ये जो कुछ करते हैं खुदा तेरी बरकत शामिल रहे। बीमारों को सेहत और तंदुरुस्ती अता कर, क्योंकि तू ही तबीब आज़म है और तू राज़क है, इसलिए सबको तमाम ज़रूरतों को भी बर वक्त पूरा कर। मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। इसके साथ ही अपने मेज़बान पास्टर बिशारत को इजाज़त दीजिएगा। नए मेहमान के साथ, नए एपिसोड के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिएगा होशाना टीवी। गॉड ब्लेस यू।